जुमला और धोखा सरकार का 10 साल का काम रहा है। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश से पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री जी की मानसिक बिगड़ चुकी है और वो औरतों के मंगल वोटों से बात बनेगी। देखा जाए जो कह रहे थे कि राम को लाएंगे हम उन्हीं को लाएंगे, अगर देखा जाए धार्मिक आस्था के आधार पर वोट मांगना गुनाह माना जाता है, कानून जुर्म माना जाता है, लेकिन ये राम को फोटो लगा के राम मंदिर के फोटो लगा के वोट मांग रहे हैं। मैं मुस्लिम हूँ कैसे ना, और अक्सर कहा जाता है मुस्लिमों का राम का एकदम विपरीत स्थिति है, लेकिन मैं मुस्लिम होने के बाद ये मानता हूँ कि इस दुनिया के अंदर किसी की औकात नहीं है जो दुनिया में पैदा हुआ है वो राम को ला सकता है। अब जो राम को लाने की बात कर रहे हैं और आदम कद बना करके राम को छोटा बोना करके उंगली पकड़ करके ले जाने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आसमान में बैठे हुए राम इस बार इनके जो अहंकार उठ चुका है उसका खात्मा करने जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की थी कि इनके पास EVM है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, राम के पास तो नाभि में अमृत था। राम का खात्मा हुआ या नहीं हुआ? निश्चित रूप से रावण का खात्मा हुआ कि नहीं हुआ? रावण के पास तो जो है अमृत था, हुआ कि नहीं हुआ खात्मा? राम आए, उनका खात्मा किया। इसी तरीके से राम जी इनका खात्मा करने के लिए दुनिया के ऊपर आ चुके हैं। इनके EVM को, इनके एडमिशन को, इनकी ताकत को, इनके घमंड को पूरी तरीके से नाश्ता नाबूद करने। खान साहब, हम युवाओं पे चल लेते हैं, युवाओं की बात करते हैं। युवा रोजगार मांगता है, धंधा प्रदर्शन करता है, जंतर मंतर में जाता है, सड़कों पे आता है तो उसको लाठी और डंडे खाने को मिलते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि रोजगार तो बहुत है, पिक्चर लगाओ या पकौड़े तलो। देखिए, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, देश के मुसलमानों को रोजगार ना दो, देश के युवाओं के साथ अत्याचार करो, लेकिन देश के हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार, देश के हिंदू युवाओं के खिलाफ अत्याचार। देश में आपको हिंदू वर्ग ने एक बहुत बड़ा वोट दिया था, उस हिंदू वर्ग का तो सम्मान आप करते, आप युवाओं की बात बार बार कर रहे हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या जंतर मंतर पे जो बेटियां सोना लाई थी, वो एथलीट थी, जिनको मोदी जी ने कहा था ये मेरा परिवार है, क्या उन हिंदू बेटियों पर लट बरसाने का काम इन्होंने नहीं किया? मैं कहता हूँ मुसलमानों को रोजगार मत दो, मुसलमानों के सम्मान की आप फिक्र मत करो, लेकिन इस देश के 2 करोड़ रोजगार में से कम से कम तो आप कम से कम हिंदू युवाओं को जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी विजय चौधरी कांग्रेस देखा जाए इस जनसलाब को देखते हुए क्या कहेंगे? हम जीत रहे हैं और देखा जाए आप जो है जाति धर्म समुदाय को एक तरफ करते हुए मानव अधिकार की बात करते हैं, उनके लिए उनके हकाधिकार की बात करते हुए चुनाव मैदान में, लेकिन दूसरे कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम तो जो है योगी और मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, मैं इन सब के नाम से चुनाव लड़ रही हूँ, मैं गाजियाबाद की जनता के नाम से चुनाव लड़ रही हूँ। इंसान पहले। देखा जाए कहीं ना कहीं जो वर्तमान में सरकार है, केंद्र की बात करें या स्टेट की सरकार की बात करें, जो सोशल अत्याचार महिलाओं पे हो रहा है और बच्चियों पे तमाम तरह के केसेज किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। आपने कहा खुद कि हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, तो उनके लिए भी क्या कहेंगे? 3 बलात्कार के केस गाजियाबाद में हुए हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य